बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। सारे जो कैंडिडेट्स सीबीटी में जिन्होंने क्वालिफाई किया है एसएससी स्टेनोग्राफर्स एग्जाम 2024 में, सबको बहुत बहुत बधाई। एसएससी ने ग्रेड डी में 26,610 कैंडिडेट्स पास किए हैं और ग्रेड सी में 9,345 कैंडिडेट्स पास किए हैं। ये जो सीबीटी टेस्ट था 10 और 11 दिसंबर को हुआ था, इसका रिजल्ट इन्होंने काफी डिले कर दिया, करीब 80-90 दिन बाद रिजल्ट दिया है। और इस बार 2000 वैकेंसीज पहले नोटिफाई की थी, लेकिन कैंडिडेट जो पास किए हैं करीब 26,000 के करीबी कैंडिडेट पास किए हैं। जबकि ऐसा हर बार देखा जा रहा था कि 1:20 के रेशो या 1:25 के रेशो में पास करते हैं। अगर 2022 का भी हम रिजल्ट देखें तो 3,000 के करीब पहले वैकेंसीज नोटिफाइड थी और उसमें 60,000 लोग इन्होंने पास किए थे। तो ऐसा उम्मीद कर रहे थे लोग कि शायद 40,000 के करीब लोग पास होंगे, बट 26,610 कैंडिडेट्स ही पास हुए हैं। जिनका नाम ग्रेड सी में है उनका नाम ग्रेड डी में भी होगा, तो कुल मिला के करीब करीब 27,000 कैंडिडेट इन्होंने पास किए हैं। तो इसीलिए कट ऑफ भी इतनी ऊपर गई है। जिन बच्चों का सीबीटी क्वालिफाई हुआ है, इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती नहीं है। बहुत सारे जो सीजीएल की तैयारी या सीपीओ की तैयारी कर रहे होते हैं, ये ट्रायल के लिए इस पेपर में बैठ जाते हैं और जब उनका क्वालिफाई होता है, उनको शॉर्ट हैंड नहीं आती है, फिर उस समय लास्ट मोमेंट में वो इधर उधर भाग के कोशिश करते हैं किस तरह से हम तैयारी कर लें। बट शॉर्ट हैंड की तैयारी 2 या 3 महीने में नहीं हो सकती है। 2 या 3 महीने में शॉर्ट हैंड का टेस्ट पास नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली वो उन कैंडिडेट्स को, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो बहुत साल से शॉर्ट हैंड जानते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी सीट्स भी इस तरह से खराब हो जाती हैं। तो मेरे को लगता है कि जिन बच्चों को शॉर्ट हैंड नहीं आती है, उन लोगों को इस एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए। ग्रेड सी में जो 9,345 लोग पास किए हैं, उसका कट ऑफ देखें तो यूआर का कट ऑफ 148.5 के करीब गया है और एससी का 138 के करीब कट ऑफ गया है। तो यूआर में 2,508 कैंडिडेट्स इनके पास अवेलेबल हैं और एससी में 1,540 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ग्रेड डी में अगर डाटा देखें तो यूआर में जो कट ऑफ गया है वो करीब 130.93 गया है और एससी में 109.72 कट ऑफ गया है। तो इसके ऊपर जिन बच्चों के भी मार्क्स हैं, उन लोगों ने क्वालिफाई किया है। लेकिन कुछ जगह से कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं। कल शाम नोएडा से भी एक मेरे को कॉल आया, उनके बच्चे का 153 मार्क्स एज पर आंसर की बनते थे, लेकिन उनका नाम इन दोनों लिस्ट में नहीं है। अगर क्योंकि एसएससी के रिजल्ट में कई बार ऐसा गड़बड़ें मिलती हैं कि रिजल्ट रिवाइज करते हैं। अगर किसी भी और बच्चे का ऐसा है तो इमीडिएटली एसएससी को जाके रिप्रेजेंट करें, उनसे बात करें, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली ठीक हो पाए। और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हैप्पी इंस्टीट्यूट के 40 से ज्यादा बच्चे पास हो गए इसमें और हमारे बहुत सारे बच्चे ग्रेड सी में पास हुए हैं। हर साल की तरह हमारा जो पास परसेंटेज है वो इस बार भी 80-90% पास परसेंटेज रहा है। जो हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स थे उसमें करीब करीब 80-90% लोग पास हो गए हैं। अब सीबीटी क्वालिफाई जिन बच्चों का हो गया है, और सबके दिमाग में कि स्किल टेस्ट कब होगा। स्किल टेस्ट की अभी डेट नहीं आई है। नॉर्मली एसएससी 1-1.5 महीने में स्किल टेस्ट ले लेता है, लेकिन एसएससी का तो शेड्यूल जब तक आता नहीं है हम श्योर नहीं हो सकते। स्किल टेस्ट की अपनी तैयारी जारी रखिए। आप लोग रोज ट्रांसक्रिप्शन करके देखिए कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं। और स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए हैप्पी इंस्टीट्यूट में हम परफेक्शन क्लासेस चलाते हैं और हमारी ये क्लासेस भी इतनी सक्सेसफुल हैं कि नॉर्मली हमारे कोई भी बच्चा स्किल के मामले में फेल नहीं होता है। तो ये क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे जो नंबर हैं, इन पे आप कांटेक्ट करके इमीडिएटली हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, ताकि आपकी स्किल की प्रिपरेशन टाइमली अच्छी तरह से हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि कहाँ से हम तैयारी करें। वो कोई 1-2 मैगजीन से सोचते हैं कि इसको तैयारी कर लें, हमने इस मैगजीन के इतने ट्रांसक्रिप्शन कर लिए हैं या इतने वॉल्यूम्स कर लिए हैं तो हमारी तैयारी हो गई है। आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड देख रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में, वो किसी किताब से डिक्टेशन नहीं आता है, रादर लेटेस्ट जो पैसेजेस हैं, जो लेटेस्ट पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, उन्हीं में से वो पेपर बनाते हैं।
तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी हैप्पी स्पीड डिक्टेशंस किताब निकाली है, जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैसेजेस हैं और उसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एडवांस फ्रेजेस और इजियर आउटलाइंस भी इंक्लूड किए हैं। अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस एड्रेस से आप घर बैठे भी इस किताब को मंगा सकते हैं। एडवांस फ्रेजेस और आउटलाइंस का कुछ वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं और टाइम टू टाइम हम इस पे डालते रहते हैं। इस स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए बच्चों के मन में हमेशा डाउट रहता है कि ये वर्ड कैपिटल आएगा या नहीं आएगा, हमें ट्रांसक्रिप्शन कैसे इंप्रूव करनी है, या और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में काफी सारे डाउट आते रहते हैं। इसमें आप लोगों की मदद करने के लिए हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम इसमें वीडियो डालते रहें। कैपिटल लेटर्स का यूज कैसे होना है और ट्रांसक्रिप्शन कैसे इंप्रूव करनी है, स्पीड को कैसे बढ़ाना है, इस बारे में हम वीडियोस डालते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।